नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएबी टाइम्स। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव ने एक बार फिर पूरे देश को अलर्ट पर ला दिया है। सीमाओं पर जहां भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है, वहीं देश के भीतर भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। जी हां, खासकर उत्तर प्रदेश के दो बड़े शहर नोएडा और गाजियाबाद में प्रशासन ने ऐतिहासिक बड़े कदम उठाए हैं। जी हां, नोएडा में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया और गाजियाबाद में धारा 163 BNSS लागू कर दी गई है। इन दोनों शहरों में सुरक्षा को लेकर जितनी तेजी से फैसले लिए जा रहे हैं, उससे साफ है कि प्रशासन किसी भी हालत के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहता है। नोएडा में जिला प्रशासन, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की ओर से लगातार बैठकें की जा रही हैं। शुक्रवार को जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में 50 बेड से ज्यादा सक्षमता वाले 62 अस्पतालों के साथ एक अहम बैठक हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन से लेकर मेडिकल इमरजेंसी तक की हर बारीकी से चर्चा की। इस बैठक में ADM, ACP, CMF, CFO और CISF के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में तय किया गया कि अस्पतालों को अपने संसाधन अपडेट रखने होंगे ताकि किसी भी आपातकाल की स्थिति में मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके और हालात को संभाला जा सके। चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार ने कहा कि फायर ब्रिगेड के ऑफिस और एवैक्यूएशन जैसी हालातों को लेकर भी खास रणनीति बनाई गई है। अस्पतालों के साथ समन्वय कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी आपदा के दौरान तेजी से और प्रभावी कदम उठाए जा सके। उन्होंने कहा कि जब देश की सीमाओं पर तनाव हो तो उसके प्रभाव आंतरिक सुरक्षा पर भी पड़ते हैं और हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। वहीं नोएडा में सुरक्षा को लेकर पुलिस ने अभी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। सीमाओं पर गाड़ियों की जांच तेज कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त लगातार बढ़ा दी गई है। फायर ब्रिगेड को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। ऐसे समय में जिला प्रशासन की ओर से भी आदेश दिए गए हैं कि अस्पतालों को आपदा प्रबंधन की विशेष ट्रेनिंग दी जाए और जरूरत के संसाधन पहले से ही उपलब्ध कराया जाए ताकि किसी भी स्थिति में सिस्टम फेल न हो। अब बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां धारा 163 BNSS लागू कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि गाजियाबाद के कई थाना क्षेत्रों को नो ड्रोन जोन और अस्थायी रेड जोन घोषित कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बलून या किसी भी प्रकार की उड़ने वाली वस्तु इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। प्रशासन को आशंका है कि पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच उग्रवादी और असामाजिक तत्व ड्रोन या ऐसी अन्य तकनीकों के जरिए खतरनाक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में इस तरह की वस्तुओं पर रोक जरूरी है। गाजियाबाद पुलिस ने यह भी साफ किया है कि थाना क्षेत्र बोधवाली, कविनगर, लिंक रोड, साहिबाद, टीला मोड़, रानिका सिटी, लोनी, मुरादनगर और मोदी नगर जैसे इलाकों में बिना पुलिस आयुक्त की अनुमति के किसी भी तरह की फोटोग्राफी में प्रतिबंध कर दी गई। यानी अब इन इलाकों में आप मोबाइल या कैमरे से कोई भी तस्वीर नहीं खींच सकते जब तक कि आपके पास प्रशासन की अनुमति न हो। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी हासिल कर उसे दुरुपयोग न कर सके। धारा 163 के तहत पुलिस को यह अधिकार मिल गया है कि वह संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई कर सके। यह एक तरह का प्रिवेंशन एक्ट है जिसका इस्तेमाल ऐसे वक्त में किया जाता है जब किसी भी खतरे की आशंका हो। इसे लागू कर प्रशासन ने साफ संकेत दे दिया है कि सुरक्षा के मामले में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव का असर सिर्फ फौज तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के भीतर भी इसे लेकर काफी संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है। नोएडा और गाजियाबाद जैसे घनी आबादी वाले इलाके अगर खतरे की रेंज में आते हैं तो वहां की जनता की सुरक्षा प्राथमिकता होनी ही चाहिए। यही कारण है कि वहां के प्रशासन ने सबसे पहले हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का फैसला लिया है। जी हाँ, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरएबी टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।